सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो वीडियो होने वाला इंपॉर्टेंट, मेक श्योर करना कि तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी से ये सारा क्वेश्चंस तुमने यहाँ पर कवर किया है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो मैं करूँ, कॉमेंट्स में मेरे को जल्द से जल्द बताना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। सो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस का दो प्रॉपर्टीज तुम्हें करना इंपॉर्टेंट है। अल्फा का, बीटा का और गामा का, तीनों का दो दो प्रॉपर्टीज कर लेना, जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड्स के लिए। फिर है नेम टू सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जब हम लोग हैंडल करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें यहाँ पर रखना चाहिए वो हमें बताना है। जैसे कि यू कैन यूज लेड ग्लव्स, देन यहाँ पर और भी बहुत सारा है, तो तुम लोग बुक से कोई भी दो यहाँ पर एटलीस्ट पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 कर लेना, यहाँ पर 3 करना सही रहेगा। नेक्स्ट है नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच हैव द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? अल्फा रेडिएशन का, तो याद रखना इट इज अल्फा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यहाँ पर यूज बताना है। एक यूज तुम लिख सकते हो दैट इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, ये तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई रेडियो एक्टिविटी is considered to be a nuclear phenomena. So why is it considered a nuclear phenomena? You can write because the changes occur in the nucleus of the radioactive element. So this is considered as a nuclear phenomena. Next question क्या है? You have to show by equations the effect on the proton number that is Z and the mass number that is A of the parent nucleus brought about by the two types of radioactive decay. तो यहाँ पर हमें equations बताना है। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो है, ये कौन सा तुम लोग लिख सकते हो? अल्फा, और एक है तुम्हारा बीटा रेडिएशन, अल्फा रेस, बीटा रेस। और फिर हमें यहाँ पर एमिशन दिखाना है, तो इक्वेशन क्या है? अगर हम लोग बात करें अल्फा का, सो अल्फा एमिशन का होगा तुम्हारा ऐसे, एक्स तुम लोग लिखोगे ऊपर ए एंड जेड। ए तुम्हारा यहाँ पर क्या है? मास नंबर है, जेड इज प्रोटोन नंबर, एंड देन इट गिव्स यू यहाँ पर वाई रहेगा, इधर रहेगा ए -4, यहाँ पर रहेगा जेड -2, फिर प्लस हीलियम एटम रहेगा और यहाँ पर 4 और इधर 2। ये हमारा इक्वेशन है अल्फा के लिए, तुम्हारे बुक में है, आई होप कि तुमने किया है। और एमिशन ऑफ बीटा कैसे रहेगा? बीटा रेस का तुम्हारा एमिशन कैसा होगा? यहाँ पर x रहेगा, इधर a रहेगा, इधर z, गिव्स यू इधर y, देन a z प्लस a, ये z प्लस a है नीचे में, और यहाँ पर होगा प्लस, इधर e होगा इलेक्ट्रॉन, इधर 0, इधर -1 चार्ज। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच रेडिएशन, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं, विच रेडिएशन कैन कॉज सीवियर जेनेटिकल डिसऑर्डर। सो कौन सा रेडिएशन सीवियर जेनेटिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है? इट इज गामा रेडिएशन। सो तुम्हें याद रखना है, इट इज गामा रेडिएशन, GAMMA, और यू कैन जस्ट राइट द सिंबल लाइक दिस, वाई की तरह होता है। नेक्स्ट है विच रेडिएशन आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो आंसर होगा अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। अल्फा और जो तुम्हारा अल्फा होता है और बीटा रेडिएशन होता है, दे आर चार्ज पार्टिकल्स, सो दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशंस वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चंस यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही
अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट है नेम द रेडिएशन विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो विच रेडिएशन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट? It is gamma radiation. Gamma radiation travels with the speed of light. And second question है name the radiation which has the highest ionizing power. So it is alpha radiation. Alpha का तुम्हारा highest ionizing power होता है. Which radiation produces maximum biological damage? This is gamma radiation. अभी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था. Severe, it can cause severe genetical disorder. So biological damage same ही है. So तुम्हारा यहाँ पर gamma radiation होगा. It is gamma. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन द रेडिएशन नेम्ड बाय यू अबव आर एमिटेड। तो यहाँ पर हमें व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर बताना है, जो कि हमारा गामा ऊपर नेम्ड बाय यू इन द अबव बोला है। तो ये हमारा अबव क्या था, बायोलॉजिकल डैमेज का गामा। सो गामा का यहाँ पर क्या होता है तुम्हें यहाँ पर बताना है। सो यू कैन राइट दैट there is no change in the atomic number and mass number of an element formed due to emission of gamma radiation. There is no change in the एटॉमिक एंड मास नंबर, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। सो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन याद होना चाहिए बैकग्राउंड रेडिएशन का। सो यू कैन राइट दैट दीज आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, एटमॉस्फेयर एंड कॉस्मिक रेडिएशन एंड ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन्स, and we are all exposed to them even in the absence of the actual radiation source. ये होता है हमारा background radiation. नेक्स्ट है मेंशन टू सोर्सेज। तो यहाँ पर बेसिकली दो सोर्सेज होता है, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल के अंदर तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो C14, कार्बन C14 एंड रेडियम ऑल्सो इन आवर बॉडी, रेडियम भी तुम लोग लिख सकते हो RADIUM। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज के बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का तुम लोग लिख सकते हो कॉस्मिक रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशन, ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन H न्यूक्लियस टू एमिट एन अल्फा पार्टिकल। सो इज इट पॉसिबल पूछा है, सो यू कैन राइट नो, और तुम्हें गिव रीजन बोला है, मतलब इसका रीजन भी देना है क्यों। बिकॉज यू कैन राइट दैट द न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। सो तीनों का यहाँ पर हमें एक इंडस्ट्रियल यूज बताना है, इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम आता है। तो तुम लोग यहाँ पर जो है बुक से देख के अच्छे तरीके से एक एक तीनों का पढ़ लेना। बुक तुम्हारे बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, एक टेबल दिया है, बेसिकली चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर सारा चीज का अल्फा बीटा गामा सबका ही यहाँ पर दिया हुआ है, किसका हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, किसका क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। तुम लोग वो टेबल एक बार गो थ्रू करना। नेक्स्ट डिफाइन रेडियो एक्टिविटी एंड मेंशन 1 यूज एंड 1 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन कर लेना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। और यहाँ पर बोला गया मेंशन 1 यूज, तो एक यूज तुम्हें बताना है। एक यूज तुम क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ऑल्सो कार्बन डेटिंग बाई C14, by C14 you can write that। और हार्मफुल इफेक्ट भी पूछा है, जो हार्मफुल में तुम लोग क्या लिख सकते हो, दैट इट कॉजेज स्किन कैंसर एंड ऑल्सो आई डिजीजेस। तो ये तुम हार्मफुल इफेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस होगा, यहाँ पर टेकन प्लेस नहीं होगा, टू टेक प्लेस इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी। ये क्वेश्चन घुमा के बहुत बार बोर्ड्स में आता है तुम्हारा गिव रीजन टाइप में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ऑक्सीडाइज्ड, तो तुम्हें यहाँ पर रीजन देना है। सो यू कैन राइट इन द आंसर, यू कैन राइट इफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ऑक्सीडाइज्ड देन देयर विल बी नो चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज रीजन तुम लोग लिख सकते हो दैट रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर चेंज in which change occur in the nucleus and oxidation is associated with the changes in electrons। and यहाँ पर कौन सा चेंज होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर चेंज होता है। so therefore there is no change। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो अरेंजिंग वाला क्वेश्चन है, अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। तो यहाँ पर असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा करके हमें अरेंज करना है, किसका यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है वो लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम अल्फा का होगा, सेकेंड तुम्हारा यहाँ पर जो है बीटा होगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे गामा रेडिएशन होगा। हम लोग असेंडिंग का ऐसे साइन दे देंगे, छोटा से बड़ा यहाँ पर जा रहा है, ये तुम्हारा पेनिट्रेटिंग पावर हो गया। अब आयोनाइजिंग पावर को हम लोग को यहाँ पर छोटा से बड़ा करके अरेंज करना है। सो आयोनाइजिंग पावर सबसे यहाँ पर जो कम है
वो गामा का है तो हम लोग सबसे पहले गामा को रखेंगे, फिर बीटा का गामा से ज़्यादा है आयोनाइजिंग पावर और उससे भी ज़्यादा है अल्फा का आयोनाइजिंग पावर, तो हम लोग इसको लास्ट में रखेंगे बिकॉज वो हाईएस्ट यहाँ पर रैंक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा तो गामा रेडिएशन इफेक्ट करता है, पर हमें यहाँ पर क्या करना है, छोटा से बड़ा मतलब करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग में पहले अल्फा आ जाएगा जो कि सबसे कम है, फिर यहाँ पे बीटा आ जाएगा और सबसे लास्ट में गामा जो कि सबसे हाईएस्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट करता है, डैमेज करता है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एलिमेंट विद द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, तुम लोग कमेंट्स में मेरे को कमेंट करके बताओ, लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट। इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एलिमेंट विद सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि तुमने पढ़ा है। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चार्ज जो है, चार्ज और मास भी एक बार देख लेना। एमसीक्यूज में शायद हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो चार्ज और मास यहाँ पर एक बार थोड़ा देख लेना, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों का ही। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, कुछ यहाँ पर तुम्हें इक्वेशंस भी देख लेना है, तुम्हारे सिलेबस के अंदर है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का। एक्स रेज का तुम्हें प्रॉपर्टीज देख लेना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। और लास्टली गाइज यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशंस एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्वेश्चन अगेन पीवाईक्यू का पार्ट है, यहाँ पर 2-3 बार बोर्ड्स में आया है, तो मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ। यू कैन राइट टू स्टॉप रेडिएशन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर द पावर प्लांट may be shielded, SHIELDED, may be shielded with thick steel or lead walls. Thick steel, it can be shielded, that means covered with thick steel or lead wall, LED, lead wall. तो ये तुम यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। तो गाइज हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया, ये वाला का आंसर तुम लोग कमेंट्स में मेरे को बताओगे, लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट। और बाकी सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर तुम कौन सा चाहते हो, तुम्हारा यहाँ पर अब एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 17 को, तो एक दिन जैसा रह गया, तुम लोग कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग कौन सा चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।